लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं होते तो इसी प्रकार की अपप्रचार की बातें हो रही है। जैसे आज देश के संविधान को बदलने की बात लोग कर रहे हैं, बिल्कुल होने वाला नहीं है। मोदी जी इस देश के संविधान पर हाथ रखकर ही शपथ लेते हैं और वही हमारे लिए गीता, कुरान जो भी कहिए वो गुरु ग्रंथ है और इस देश के संविधान के बाहर कोई भी इस देश को चला नहीं सकता। सवाल ये है कि आज हम वोट कर रहे हैं विकास के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, और उसमें निश्चित जिस तरह से आज 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी का है वो गवाह है कि उन्होंने बहुत विकास भी किया और योजनाएं दी और वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भी किया। ये सबसे बड़ी बात है। आज जहां एक और पार्टी इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, दूसरी ओर आज सभी लोगों का, आम आदमी का भी विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पर और वो जो भी आज कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी जब कहते हैं कि मोदी की गारंटी है तो उसके पीछे 10 साल का इतिहास है कि जो जो उन्होंने बोला वो पूरा किया और आगे भी हमें विश्वास है क्योंकि हम भी नज़दीक से देखते हैं। मुझे भी संसद में आज 33 साल हो गए। मुझे मालूम है कि विविध सरकारें आई, इन्होंने क्या बोला, क्या किया, कितना कर सके, नहीं कर सके, लेकिन आज एक अलग माहौल है, एक अलग वातावरण है और उस वातावरण में हम सब लोगों को आज हमारे देश का भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये छोटी दलगत राजनीति तो होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन एक स्पर्धा ऐसी भी होनी चाहिए कि जहाँ पर दो काबिल दावेदार हो आमने सामने। यहाँ पर मोदी जी के सामने कौन, ये सबसे बड़ा प्रश्न आज देश के लोगों के सामने है ही। आज हम हमारा भविष्य किसके हाथों में रखेंगे, कम से कम वोट डालने के पहले मालूम तो होना चाहिए। ये बात ही जब नहीं है, जब लोगों को मालूम ही नहीं है और आज जो ऑपोजिशन बिखरा हुआ है, केवल कहते हैं कि इनको हराओ, मुद्दा तो चाहिए। आप बताइए आप क्या करेंगे। आप ये केवल कहेंगे कि भाई मुझे वोट दीजिए, मगर वोट क्यों दें, ये तो कम से कम आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है भारत के लोकतंत्र में। आज 140 करोड़ लोगों की उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक विश्वास है और वो मोदी जी के नाम पर।